So same as it is about between, about before, it is used when one thing is in front of the other. जब दूसरी चीज़ के कोई सामने हो तो उसके लिए बिफोर यूज़ होता है. लाइक द एक्यूज वॉज टेकन बिफोर द जज, जज के सामने एक्यूज को लाया गया, यानी कि मुजरिम को. अगेंस्ट इट इज यूज व्हेन वन थिंग इज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर, जब एक की दूसरे से कॉन्टैक्ट शो करना हो. सो अगेंस्ट इज ही लर्न अगेंस्ट द वॉल, सो वॉल के खिलाफ पड़ा. ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, सॉरी वॉल के सामने खड़ा. एक दूसरे के बीच में जो कॉन्टैक्ट शो करना हो, ओके, बीच में जो चीज़ आती है उसके लिए अगेंस्ट लगता है. सेंटर में. बायोंड परे, जो दूर होता है. इनसाइड, जो इनर साइड होता है. इनसाइड होती है किसी के अंदर. आउटसाइड, आउटर साइड. बिसाइड मीन्स जो बिल्कुल पास होता है, पास में रखी होती है, हमारे पास में, साइड में. ओके, सो रीड दैम इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो यू कैन ask to me in the class. Okay, same as this preposition of time. This preposition signifies the relationship of a noun or pronoun with time. वो place के साथ था, ये किसके साथ रिलेशन बताती है? टाइम के साथ. अब इसमें क्या क्या आता है? लाइक एट, इन, on, before, after, from, till, by, for, since and many more. At, it is used to tell us the exact time of an action. ये एक्शन का टाइम बताते हैं. वो प्लेस बताती थी, ये एक्शन के टाइम के लिए एट यूज़ होता है. टाइम के लिए ही विल रीच एट 8 PM. टाइमिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एट. ओके, सेम एज इज इन. इन किसके लिए यूज़ होता है? लाइक एवरी ईयर, मंथ, सीजन, पार्ट ऑफ द डे. इन टाइम पीरियड्स के लिए यूज़ होता है इन. लाइक इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947. इन 1947 के लिए भी यहाँ एट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इन. जनवरी, वीक, इन सब के लिए. इन विंटर, समर, इन द इवनिंग, इन सबसे पहले इन लगेगा. ओके, इट डिनोट्स द टाइम पीरियड. ओके, सेम एज इट इज ऑन. इट इज यूज फॉर डेज एंड मंथ्स. वीक्स एंड डेज के लिए लगेगा. सॉरी, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 14 अगस्त, ऑन 14 सितंबर, ऑन 4 अगस्त, इस तरह से. सो टेक अ रीडिंग ऑफ देम, दे आर वेरी इजी. दीज ऑल आर वेरी इजी. ओके, सेम एज इट इज अबाउट प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. प्लेस हमने कर लिया, टाइम हमने कर लिया. नेक्स्ट इज मूवमेंट और डायरेक्शन. इसमें क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं. द प्रपोजिशन विच सिग्निफाइज द डायरेक्शन टू विच वन इज डूइंग, जैसे कि दिस इंक्लूड्स टू, टॉक्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट. ये प्रपोजिशन क्या सिग्निफाई करते हैं? द डायरेक्शन टू विच वन इज डूइंग. एक क्या कर रहा है उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं. लाइक ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को जाता है. डायरेक्शन. इनटू, उसके अंदर. आई पुट द लेटर इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर डाल दिया. डायरेक्शन. फॉर, ही इज हेडिंग फॉर लंडन, लंडन वो लंदन के लिए रवाना हो रहा है. हेडिंग, लंदन के लिए जा रहा है. ओके, इस तरह से ये वर्ड्स जो मूवमेंट और डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं. क्लियर? अब सेम एज इट इज़ जो दो मैंने बताए हैं, टू टाइप्स है. एक तो फर्स्ट ये हो गया. सेकंड इज द प्रपोजिशन विच सिग्निफाई द डायरेक्शंस फ्रॉम विच वन हैज स्टार्टेड हिज जर्नी. जब एक अपनी जर्नी स्टार्ट होता है तो वो अपनी जो डायरेक्शन सिग्निफाई करता है, एक वो प्रपोजिशंस होते हैं. लाइक फ्रॉम एंड ऑफ. ही वेंट फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से चला, यानी कि वो घर की ओर जाएगा तो वो एक अगली डायरेक्शन में जा रहा है और एक डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया, वन से. ऑफ, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह हॉर्स से गिर गया. हॉर्स से स्टार्ट किया और नीचे गिर गया. ऑफ. तो एक तो फर्स्ट से स्टार्ट होती है जर्नी, और एक जो है जो चल रही है, विच इज़ गोइंग, वो डायरेक्शन. तो ये दोनों डायरेक्शन और मूवमेंट्स के प्रपोजिशन जो है डायरेक्शन और मूवमेंट के बारे में बताती है, प्लेस और टाइम के अलावा. ओके, इसके अलावा सम कॉमन कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशंस आर लाइक इन एंड इनटू. अब इन का मीनिंग में होता है, इनटू का मीनिंग भी में होता है. बट इन इज यूज्ड टू शो एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, बट इनटू इज यूज्ड फॉर शोइंग एनी ऑब्जेक्ट इन मूवमेंट विद समथिंग. इन यूज होता है जब कोई स्टॉप हो जाती है किसी चीज़ में, रेस्ट में होती है. और इनटू यूज होता है जब कोई वर्किंग में वर्क होता है. लाइक ही इज गोइंग इनटू द रूम. अब वह रूम में जा रहा है ना, तो जा रहा है मीन्स ही इज गोइंग इनटू द रूम, तो वो वर्किंग में वर्क है. बट ही इज इन द रूम, ही इज ऑलरेडी इन द रूम, वह रूम में है, तो उसके लिए इन यूज होगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. एट एंड